दोस्त मैं आलोक, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक नई अपडेट आई है पीएम किसान सम्मान निधि में। एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है जिसका नाम है रिफंड ऑनलाइन। दोस्तों रिफंड ऑनलाइन है क्या, इस पर हम एक बार क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन हो रहे हैं। देखिए पहले ऊपर सबसे पहले लिखा है रिफंड कैटेगरी। पहला इफ ऑलरेडी पेड डू रिफंड टू द डिपार्टमेंट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक या बाय एनी अदर मीन्स। Second, if not paid year, then select this option to refund the amount online now। दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन हो रहा है। पहला जो ऑप्शन है इसका मतलब क्या है, सेकंड क्या है इसका मतलब। तो दोस्तों ऑप्शन में पढ़ने से पहले मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि रिफंड कैटेगरी क्यों ऐड हुआ, किस कारण ऐड हुआ। सबसे पहले दोस्तों बताता हूँ कि जब भी कोई योजना लागू होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके कुछ नियम कानून होते हैं। उस नियम के अंतर्गत जो भी आते हैं उसी योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जाने या अनजाने में उस योजना के नियम को फॉलो नहीं करते और प्रयास करते हैं कि उस योजना का लाभ मिल सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट जब एक्शन लेती है तो उन्हें कहीं ना कहीं उसका जुर्माना भरना पड़ता है। दोस्तों इस रिफंड का ऑप्शन इसलिए आया है कि जो भी अवैध तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं उनको अब क्या है कि अपना अमाउंट रिफंड करना होगा। अगर आप रिफंड नहीं करेंगे तो आपके ऊपर हो सकता है गवर्नमेंट एक्शन ले और इसकी आपको सज़ा भी मिले। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिफंड कैटेगरी जो आई है सबसे पहले किस लिए आई है। मेरे दोस्त आपको बताता हूँ कि कैटेगरी जो आई है इसको रिफंड कैसे करना है और किन किन किसानों को अमाउंट वापस करना होगा गवर्नमेंट को। सबसे पहले देख लेते हैं निम्न श्रेणियों में आने वाले को पैसा रिफंड किया। पहले अगर आप ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं यानी इनकम टैक्स भरते हैं और अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है तो आपको जितना भी आप अमाउंट पाए हैं उसे गवर्नमेंट को रिफंड करना होगा। अगर आप रिफंड नहीं करते हो सकता है भविष्य में आपको इसकी सज़ा मिले, गवर्नमेंट आपके ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपको अपना अमाउंट रिफंड करना होगा। अगर आप नहीं रिफंड करते हैं तो गवर्नमेंट के जो नियम रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको सज़ा भी मिल सकती है। तीसरा है, अगर आपके नाम से खेत नहीं है और आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो बेशक इसमें भी आपका अमाउंट रिफंड होगा और आपको अमाउंट रिफंड करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है भविष्य में आपके लिए समस्या हो सके। अगर आप सरकारी कर्मचारी के बावजूद रिटायर हो चुके हैं और आपकी पेंशन 10,000 से अधिक है और आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको भी अमाउंट रिफंड करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आप भी सज़ा के दायरे में आ जाएंगे। अगर एक घर में पति पत्नी के नाम से खेत है और पति पत्नी के नाम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आता है तो सिर्फ एक लोग को ही लाभ मिलेगा, ना कि दोनों को। अगर ऐसा होता है तो आपको अमाउंट रिफंड करना होगा। तो दोस्तों आपको बताता हूँ कि अमाउंट रिफंड करने के लिए आपके सामने देखिए दो ऑप्शन हो है। पहला लिखा है इफ़ ऑलरेडी पेड डू रिफंड टू द डिपार्टमेंट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक बाय एनी अदर मीन्स। पहला ऑप्शन ये शो करता है कि अगर आप ले चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि में तो गवर्नमेंट आप अभी स्वेच्छा से कह रही है कि आप अपना अमाउंट रिफंड कर दें। मेरे दोस्त पहले ऑप्शन से ये निर्धारित होती है अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं यानी आप कहीं अदर अपने ब्लॉक पे या डिस्ट्रिक्ट पे या स्टेट लेवल पे जाके अपना जो अमाउंट रिफंड नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने स्टेट में जाएं जहां आपका कृषि गोडाउन है वहाँ जमा कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में जहाँ कृषि गोडाउन है, कृषि कार्यालय, वहाँ से जाके आप अमाउंट रिफंड कर सकते हैं। अगर आप वहाँ भी नहीं जा सकते हैं तो आप अपने ब्लॉक स्तर पे जहाँ भी कृषि गोडाउन बनी है यानी कि कृषि कार्यालय बना है वहाँ से आपने जो भी पीएम किसान सम्मान निधि से अवैध तरीके से पैसे लिए हैं उसे आपको वापस वहाँ से कर सकते हैं। अगर तीनों ऑप्शन में से कहीं नहीं मिल सकता तो कोई और ऑप्शन होगा जहाँ से आप जाके वो पैसा रिफंड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन दोस्तों इफ नॉट पेड ईयर देन सेलेक्ट दिस ऑप्शन टू रिफंड द अमाउंट ऑनलाइन। वो बता रहे हैं कि आप ऊपर दिए हुए ऑप्शन से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन घर बैठे किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से या अपने लैपटॉप से ही आप ऑनलाइन अमाउंट अपन रिफंड कर सकते हैं। मेरे दोस्त अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे को अवैध तरीके से ले रहे हैं तो उसे कोशिश करिए कि रिफंड कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हो सकता है गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन ले, आपको सजा भी मिल सकती है, हो सकता है उसका डबल आपको जुर्माना भरना पड़े। इसलिए समय रहते हुए सरकार आपसे कह रही है, अगर स्वेच्छा से कह रही है वापस करने के लिए वापस कर दें। तो दोस्तों आशा है कि
पूरी वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इससे और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।